निम्नांकित में से कौन सा पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं होता है? नाम वाक्य शामिल होता है, उद्देश्य वाक्य शामिल होता है, दायित्व वाक्य शामिल होता है, पर क्षेत्राधिकार वाक्य नहीं शामिल होता है। इसका सही ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। किसको एक कंपनी का चार्टर कहा जाता है? तो पार्षद सीमा नियम को कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे आयात जो उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हैं तो उनको हम विकासात्मक आयात के नाम से जानते हैं। तो सही ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण सन 1956 में किया गया, 1956 में, और इसी दिन ही एसबीआई का भी किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, बीमा के सिद्धांत में शामिल है, बीमा योग्य हित भी शामिल है, क्षतिपूर्ति भी शामिल है, परम सद्विश्वास भी शामिल है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, एक मकान का मूल्य 20,000 रुपये, उसका बीमा 40,000 के लिए करवाया गया। यदि भवन में आग लगने से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तो बीमाकर्ता को केवल वास्तविक हानि 20,000 का ही भुगतान किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही है। सामान्यतः निर्यात प्रोत्साहन निम्नलिखित के नियामन के ढांचे के भीतर किए जाते हैं। तो OECD नहीं, अंकटाड नहीं, IMF नहीं। तो आंसर हो जाएगा WTO के अंतर्गत किया जाता है। तो सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निर्यातकों को राजनैतिक, वाणिज्यिक तथा प्राकृतिक जोखिमों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। तो निर्यात साख एवं गारंटी निगम। तो सही ऑप्शन जो है वो बी है, ECGC। नेक्स्ट है, एंटरपोर्ट व्यापार का अर्थ है निर्यात के लिए आयात, फिर से निर्यात के लिए आयात। तो इसका सही ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, जब निर्यात आयात से अधिक हो तो व्यापार संतुलन अनुकूल होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वैज्ञानिक प्रबंध FW टेलर ने दिया था, 4 नंबर। 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल, 2। सेवियरगी प्रबंध रॉबर्ट ओवन, 1। MBO पीटर F ड्रकर, इसको 3 था, सॉरी, ये 1। 4231। तो इसका सही ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रबंधन से आशय पूर्वानुमान लगाना और योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। प्रबंध की उपरोक्त परिभाषा दी है तो हेनरी फ्योल ने दी है। तो इसका सही ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रबंध के निम्नलिखित कार्य किस क्रम में संपन्न होते हैं? तो सबसे पहले नियोजन होता है, C। फिर संगठन होता है, A। फिर निर्देशन होता है, D। फिर नियंत्रण होता है, B। CADB। करेक्ट ऑप्शन बी जो है वो सही है। नियंत्रण में नहीं शामिल है, प्रमाणों की स्थापना शामिल है, निष्पादन का मापन है, सुधारात्मक कार्यवाही है, प्रभावकारी संचार की स्थापना नहीं शामिल है। नहीं पूछा गया तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, नियंत्रण के संकुचित विस्तार से उत्पन्न होता है ऐसा संगठनात्मक ढांचा जिसे बोला जाता है यांत्रिक, तो उसको हम ए बोलेंगे। टी समूह प्रशिक्षण जाना जाता है, भूमिका निर्वाह नहीं, संवेदनशील प्रशिक्षण के लिए ही जाना जाता है। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 76 का बी। नेतृत्व के गुण जन्मजात होते हैं, यह विचार निम्नलिखित में किसका अंग है? अनुयायी का नहीं, व्यवहारात्मक नहीं, मार्ग तथ्य नहीं, नेतृत्व का महान व्यक्ति सिद्धांत। तो इसका सही ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही है? FW टेलर मानवीय नहीं, हेनरी फ्योल सही, प्रबंध की सार्वभौमिकता,
एल्टन मेयो गलत, ये भी गलत। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है, हेनरी फ्यूल प्रबंध की सार्वभौमिकता। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के दो साधन सिद्धांत का प्रतिपादन हैसबर्ग ने किया था। तो इसका सही ऑप्शन बी जो है वो सही है। जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में प्रभावित होती है उसको हम सैनिक संगठन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए जो है वो सही है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के सिद्धांत कुल 14 दिए हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी जो है वो सही है। सत्ता का विकेंद्रीकरण संभव है तो प्रत्यायोजन या डेलीगेशन के द्वारा संभव है। तो इसका आंसर बी जो है वो सही है। वेतनमान निर्धारण हेतु कार्यों के वर्गीकरण को कहा जाता है कार्य विश्लेषण नहीं, कार्य डिजाइन नहीं, कार्य मूल्यांकन नहीं, निष्पादन मूल्यांकन ही कहा जाता है, परफॉर्मिंग इवैल्यूएशन। तो डी ऑप्शन सही था। एमबीओ का अर्थ है अधिकारियों द्वारा प्रबंध नहीं, अवसरों के अनुरूप प्रबंध नहीं, शोषणों के अनुरूप नहीं, उद्देश्यों के अनुरूप प्रबंध। तो करेक्ट ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, नियंत्रण की प्रक्रिया में शामिल है नियंत्रण मानकों का निर्धारण, वयस, वास्तविक निष्पादन के मानकों से तुलना, ये भी सुधारात्मक कदम उठाना, ये भी। तो ये सभी शामिल हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी सही है। स्टाफिंग के कार्य में शामिल नहीं है, चयन शामिल होता है, पदोन्नति शामिल है, स्थानांतरण शामिल है, पर्यवेक्षण नहीं शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्यवेक्षण। प्रबंधकों द्वारा भविष्य परक निर्णय कहलाता है तो वो नियोजन होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए होता है। अशाब्दिक संप्रेषण का अर्थ है दैहिक होता है, संकेत होता है, पार्श्व भी होता है। तो ये सभी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंगूरी लता आती है समवर्ती संवहन के अंतर्गत नहीं, लंबवत नहीं, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक संवहन के अंतर्गत अंगूरी लता आती है। तो इसको सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों का चिन्हीकरण एवं मापन कहलाता है मानव संसाधन प्रबंधन नहीं, मानव संसाधन लेखांकन कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, मानव संसाधन लेखांकन। तो ये 90 का आंसर बी जो है वो सही है। तो ये हमारे कुल 3 प्रश्न थे। आप लोग इससे अधिक और भी देखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।